आज 8 जून है 2026। आज के ही दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिली थी, जो कि उन्होंने अर्थशास्त्र में पूरी की थी। तो आज के दिन की बहुत बहुत बधाई आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को। और मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से आप सभी लोगों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। ये डॉक्टर अंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग जो कि मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। आज मैं बताऊंगी अध्याय 2 का ही है, उनके शाही शुभचिंतक। चैप्टर अभी वही चल रहा है, अध्याय 2। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज एक जानी मानी हस्ती थे। उदार मानवता भाव, अदम्य साहस, शक्ति, संकल्प और निश्चल नियत के धनी छत्रपति शाहू महाराज छुआछूत मिटाने और दलित वर्गों के कल्याण में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने निम्न वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने, उन्हें ब्राह्मणों के अन्यायपूर्ण प्रभुत्व और अत्याचारी पुरोहिती से मुक्त करने और उन पूर्वाग्रहों तथा अवरोधों को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जिन्हें जाति व्यवस्था ने खड़ा किया था। महाराजा छत्रपति शाहू महाराज ने अछूतों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने निजी प्रतिष्ठान में उन्हें नियुक्त किया, उन्हें वकालत करने के लिए आर्थिक सहायता दी, सनदें दी और सार्वजनिक तौर पर उनके साथ भोजन भी किया। उन्होंने अछूत विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास उपलब्ध कराया। उनका राजकीय महावत होने का सम्मान भी एक अछूत को प्राप्त हुआ था। महाराजा से डॉक्टर अंबेडकर का घनिष्ठ संपर्क 1919 में दत्तोबा पवार के माध्यम से हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रस्तावित पाक्षिक अखबार के लिए महाराजा से कुछ सहायता ली थी। मूक नायक, जिसका अर्थ है गूंगों का नेता, का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 में शुरू हुआ। इसके पहले अंक में डॉक्टर अंबेडकर ने अत्यंत सरल, आश्वस्त करने वाली और सशक्त भाषा में अखबार का लक्ष्य रेखांकित करते हुए लिखा कि भारत असमानता का घर है और हिंदू समाज बिल्कुल एक मीनार की तरह है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, किंतु इसमें कोई सीढ़ी अथवा प्रवेश द्वार नहीं है। व्यक्ति जिस मंजिल में जन्म लेता है उसे उसी में मर जाना होता है। मूक नायक में छपे एक अन्य लेख में उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक स्वाधीन देश बनना पर्याप्त नहीं है, उसे एक अच्छे राज्य के रूप में उभरना होगा जिसमें सभी वर्गों के लिए धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में समान हैसियत की गारंटी हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सोपान पर ऊपर चढ़ने और अपनी प्रगति के लिए अनुकूल परिस्थितियां गढ़ने का अवसर हो। एक और लेख में अंबेडकर ने कहा कि जिस स्वराज में दलित वर्गों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो, वह उनके लिए स्वराज नहीं होगा, अपितु ये उनके लिए एक नई गुलामी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर राज्य के मनगांव में अछूतों की एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें माननीय शाहू महाराज स्वयं पधारे। इस अवसर पर बोलते हुए जब महाराजा ने एक पैगंबरी अंदाज में ये घोषणा की तो श्रोता मंत्र मुग्ध रह गए। आपको अंबेडकर के रूप में आपका मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे विश्वास है कि वह आपकी बेड़ियों को तोड़ देंगे। यही नहीं, मेरा अंतःकरण कहता है कि एक समय आएगा जब अंबेडकर एक अखिल भारतीय ख्याति और अपील वाले अग्रिम श्रेणी के नेता के रूप में चमकेंगे। कॉन्फ्रेंस का समापन एक अंतर्जातीय भोज के साथ हुआ, जिसमें स्वयं महाराजा, राज्य के अधिकारियों, जागीरदारों और अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। भोज में सम्मिलित अछूतों की अगुवाई डॉक्टर अंबेडकर ने की। मई 1920 के अंतिम सप्ताह में अछूतों ने नागपुर में पहली अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस की। इसकी अध्यक्षता कोल्हापुर के शाहू महाराजा जैसे व्यक्तित्व ने की। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर की आवाज गूंजी। इसी में बहस के दौरान एक वाद विवादी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के कौशल, उनकी हाजिर जवाबी और एक संभावी नेता के रूप में उनकी योग्यता उल्लेखनीय रूप में सामने आई। यही डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक जीवन में अपनी पहली जीत हासिल की थी।
युवा प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर ने कोल्हापुर के महाराजा से कुछ मदद ली। अपने मित्र मानी नवल मथेना से 5,000 रुपए उधार लिए और कुछ अपनी बचत के पैसे मिलाकर वे वकालत और अर्थशास्त्र की अपनी पढ़ाई पूरी करने 5 जुलाई 1920 को लंदन चले गए। उन्होंने 30 सितंबर 1920 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजिन में भी दाखिला लिया। लंदन में प्रवास के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनसे निपटने के उद्देश्य से उन्होंने 4 सितंबर 1921 को महाराजा छत्रपति शाहू महाराज को एक पत्र लिखा और उनसे 200 पौंड देने का अनुरोध करते हुए कहा कि ये राशि वे ब्याज समेत अपनी वापसी पर लौटा देंगे। उन्होंने लिखा, B.R. अम्बेडकर मार्फत हेनरी एस किंग एंड 9 पॉल मॉल लंदन SW 4 सितंबर 1921। प्रिय महाराजा साहब, श्री दलवी के निर्देश पर मैं अपनी आर्थिक कठिनाइयां आपके समक्ष इस आशय से रख रहा हूं कि मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। मुझे दुख है कि मुझे आपसे यह अनुरोध करना पड़ रहा है, किंतु मैंने सोचा कि क्योंकि आपने मुझे अपना मित्र समझा है तो आप मेरी परेशानियों से उबरने में सहायक होंगे। मेरी परेशानियों का मुख्य कारण लंदन से भारतीय मुद्रा के विनिमय की दर का घट जाना है। जब मैं भारत से चला था तो मैंने हिसाब लगाया था कि मुझे लंदन में अपने 6 वर्ष के प्रवास के लिए कुल कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी। उस समय की विनिमय दर के अनुसार मैंने देखा कि मेरे पास मेरे काम लायक पर्याप्त मुद्रा थी, किंतु ये राशि मेरे एक मित्र ने निवेश की थी जिसके पास मैंने रखा हुआ था, इसलिए भारत छोड़ते समय उसे मैं लंदन स्थानांतरित नहीं करवा पाया। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में जब वह धनराशि मुझे भेजी गई तो मैंने देखा कि विनिमय की कम दर हो जाने के कारण ये राशि लंदन में जितनी बनी वह वांछित राशि से लगभग 100 पाउंड कम थी। मुझे अपनी वकालत की पढ़ाई की फीस के 100 पाउंड देने हैं और अपनी भारत वापसी के लिए मुझे 100 पाउंड की और ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर अपनी परेशानियों से निपटने के लिए मुझे लगभग 200 पाउंड की ज़रूरत है। यदि आप मुझे ये राशि ऋण स्वरूप देकर मेरी मदद करें तो मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा। मैं वहां लौटने पर यह रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा। ये अत्यंत आवश्यक है और मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं कि मैंने साहस करके पहले इस मामले में मिस्टर पालोन से संपर्क किया और क्योंकि आपने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं इस विषय में सीधे आपको लिखूं, इसलिए मेरा विश्वास है कि मेरी आशाएं व्यर्थ नहीं हैं। आशा है आप स्वस्थ होंगे। हमें आपकी हमेशा ही ज़रूरत रहेगी क्योंकि आप सामाजिक लोकतंत्र की ओर ले जाने वाले उस शांत आंदोलन के जनक हैं जो भारत में प्रगति पर है। शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में मैं हूँ, आपका भवनिष्ठ B.R. अम्बेडकर। महामहिम छत्रपति शाहू महाराज, महाराजा कोल्हापुर, भारत। शाहू महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर से यह भी आग्रह किया कि वे लंदन में मैसर्स लिटिल एंड कंपनी से परामर्श करके ये पता लगाएं कि क्या तिलक पर उनके इस कथन के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि महार एक अपराधी जनजाति है। एक और पत्र में महाराजा ने लिखा, भारत के लिए स्वशासन की वर्तमान योजना 1919 से जनता को स्वतंत्रता और समानता नहीं मिलेगी, बल्कि इससे ब्राह्मण ही शक्तिशाली होंगे। ब्राह्मण अल्पतंत्र को राजनीतिक सत्ता मिल गई तो साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा और भारत की जनता के आगे बढ़ने में रुकावट आएगी। अंत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश हुकूमत गैर ब्राह्मणों की बात सहानुभूति पूर्वक सुनेगी। गैर ब्राह्मणों के आंदोलन को तब तक ब्रिटिश हुकूमत के संरक्षण और मार्गदर्शन की जरूरत होगी जब तक ये स्पष्ट दिखाई नहीं देने लगेगा कि जाति व्यवस्था की बुराई निष्प्रभावी हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर का दफ्तर बंबई की एक इमारत के एक छोटे से कमरे में था। यह इमारत सोशल सर्विस लीग की जायदाद थी। अधिकारी और गणमान्य लोग डॉक्टर अंबेडकर से मिलने उनके निवास पर आते थे और जब वे बिना पूर्व सूचना के उनसे मिलने आते थे तो उन्हें अछूतों को ये नेता बिना पूरी पोशाक के मिलता था। उस स्थिति में साक्षात्कार बरामदे में बिना हत्थे की बेंच पर उनके दफ्तर में होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोल्हापुर के महाराजा बिना किसी पूर्व सूचना के चुपचाप डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आ गए। महाराजा के अचानक आ जाने से वो इतने अचकचा गए कि तुरंत भाग खड़े हुए। वे दौड़कर अपने कमरे में पहुंचे और कपड़े पहन लिए। महाराजा का स्वागत उन्होंने अपने अध्ययन कक्ष में किया। महाराजा उनसे मिलकर बेहद खुश हुए। कमरे की हर चीज में सादगी और खुलापन था।
कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 को हुआ। 1922 में उनका निधन हो गया। तो साथियों, आज ये चैप्टर पूरा हुआ। इजाजत चाहेंगे। जय भीम, जय संविधान।